हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं नरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम HTML से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे, दैट इज़ एस्केप सीक्वेंस, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। अगर आप एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो हेयर। तो चलिए सबसे पहले एस्केप सीक्वेंसेस की डेफिनेशन देख ले। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए मैकेनिज्म यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन द HTML। मतलब ये ऐसे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है जिनका HTML के अंदर एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एंड आर नोट टाइप डायरेक्टली। इनको डायरेक्टली टाइप नहीं किया जा सकता है। दीज सीक्वेंसेस प्रिवेंट द ब्राउज़र फ्रॉम इंटरप्रेटिंग द कैरेक्टर। मतलब जो कैरेक्टर आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको ब्राउज़र को उसका रियल मीनिंग अंडरस्टैंड करने से एस्केप सीक्वेंस रोकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द कैरेक्टर्स लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट एंड राइट एंगुलर ब्रैकेट एंड द एम्परसेंड, दे आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड एज एन कोड इन द HTML। जब आप HTML की प्रोग्रामिंग करते हैं तो लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट एंड राइट एंगुलर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं आप टैग्स लिखने के लिए, एंड जो एम्परसेंड सिंबल है उसको आप यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस को लिखने के लिए। ओके, सो दे आर द स्पेशल कैरेक्टर्स विच हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग इन द HTML कोडिंग। सो अगर आपको यही सिंबल्स अपने वेब पेज पे शो करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करनी पड़ेगी। द फर्स्ट एस्केप सीक्वेंस विच इज़ यूज्ड दैट इज़ %LT semicolon. This is the escape sequence for the लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, उसको क्रिएट करने के लिए ये वाली एस्केप सीक्वेंस आप यूज़ करेंगे। द सेकेंड एस्केप सीक्वेंस इज %GT semicolon. दिस इज द एस्केप सीक्वेंस फॉर द राइट एंगल ब्रैकेट। ये राइट एंगल ब्रैकेट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है वेब पेज पे। एंड द थर्ड इज %AMP semicolon. दिस इज द एस्केप सीक्वेंस विच विल हेल्प यू print the ampersand symbol. So these are the three escape sequences which are used to print these three special characters. ये जो तीन स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों को क्या करती है? ये प्रिंट करती है। सो अभी आपने एस्केप सीक्वेंसेस देख लिया, और एस्केप सीक्वेंसेस को किस तरीके से यूज करना है वो हम देखेंगे प्रोग्राम में। तो देखिए, प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ। प्रोग्राम को मैं ओपन करके नोटपैड पे कोडिंग में आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या कोड आपको करना होगा? प्रोग्राम लिखने के जो तरीके हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। तो प्रोग्राम सबसे पहले आप नोटपैड में कोडिंग लिखेंगे। तो ये कोड कैसे क्या आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है? द फर्स्ट लाइन विच इज़ गिवन हेयर दैट इज़ ए कमेंट। देन उसके बाद हमने यूज़ किया है HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, और यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया द एस्केप सीक्वेंस। टाइटल को क्लोज कर दिया, उसके बाद हेड मैंने क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट आई स्टार्ट द बॉडी पार्ट। अब तो देखिए, बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहले जो मैंने एस्केप सीक्वेंस यूज़ की है दैट इज़ %LT semicolon। उसके बाद सेकंड जो मैंने एस्केप सीक्वेंस यूज़ की है %GT semicolon, एंड द थर्ड इज़ %AMP semicolon। और इसके बीच में मैंने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ एंड लिखा हुआ है, यहाँ एंड लिखा हुआ है, और आगे एक पूरा सेंटेंस बनाया हुआ है। उसके बाद बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। अब देखिए इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो कैसे आपको दिखाई देगी, कैसे ये आउटपुट आएगी। देखिए, दे आर द कैरेक्टर्स विच आर प्रिंटेड यूजिंग द एस्केप सीक्वेंसेस। ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, ये राइट एंगल ब्रैकेट है, एंड दिस इज द एम्परसेंड सिंबल। दे आर द सिंबल्स विच आर प्रेजेंट हेयर यूजिंग द एस्केप सीक्वेंसेस। सो फ्रेंड्स, आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर साथ ही आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की सीरीज़ इसको कंटिन्यू करके पूरा चैप्टर मैं आप लोगों के लिए बना दूँ। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, वेबसाइट पे मैंने इस चैप्टर के सॉल्यूशंस डाले हैं और कुछ मॉक टेस्ट भी क्रिएट किए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं।